मैं जो आप लोगों के सामने आई हूँ, आज का जो वीडियो है वो कोई ऐसा नहीं है कि मैंने किसी सब्जेक्ट के ऊपर या कुछ मैं पढ़ा रही हूँ या कुछ पढ़ाने जा रही हूँ। आज मेरा जो आने का जो मोटिव है वो वही है, यही है कि जैसे हम सभी लोगों को, आप सभी लोगों को पता है कि अभी जो एसएससी का जो रिजल्ट निकला है उसमें कितना बड़ा कितनी बड़ी ऊपर नीचे कितना देखने को मिल रहा है हमें, तो उसमें रिजल्ट में कितने बड़ा घपला चल रहा है। ठीक है, तो क्योंकि हर जगह यही सुनने को आ रहा है कि बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। सुनने को क्या आ रहा है, देखने को मिल रहा है। बच्चे जब अपना मार्क्स सामने बता रहे हैं कि हमारे इतने मार्क्स थे और नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या दिक्कतें आई है बच्चों को, तो देखिए हम लोगों को, हम सभी बच्चों को, जितने भी विद्यार्थी हैं, हम सबको ये आवाज उठानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जहां एक तरफ हमारा देश क्या कहता है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, तो वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि एक पूरे नेशन का, एक पूरे राष्ट्र का जो इलेक्शन है वो एक ही बारे में होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर इलेक्शन एक बारे में हो रहा है तो भाई जो एग्जाम है बच्चों का वो एक ही दिन में क्यों नहीं कराया जा रहा है। चलो ठीक है, मानते हैं बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जिन्होंने, बहुत सारे परीक्षार्थी होते हैं जिन्होंने आवेदन भरा होता है, तो भी मुझे नहीं लगता है कि इतना टाइम लगना चाहिए कि 4-4 महीने किसी एग्जाम को कंडक्ट कराने में आपको लग रहे हैं। ऐसा किसी इलेक्शन में तो कभी नहीं होता है कि आप किसी इलेक्शन में 5-5 अगर आपको एक राज्य का भी इलेक्शन अगर कराते हो आप, बहुत बड़ा अगर कोई राज्य है, वहां पे आपको कितने दिन लगते हैं? ज्यादा से ज्यादा 3 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं, 5 दिन लगा लीजिए आप, इससे ज्यादा तो शायद नहीं लगते होंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जो परीक्षाएं हैं, जो पदों से संबंधित जो परीक्षाएं हैं, उनमें इतना समय क्यों लग रहा है? और समय भी चलो लगा रहे हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसका नतीजा क्या हो रहा है, ये हम सब, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो मेरी जो सबको पता है क्या दिक्कत है, हर यूट्यूब चैनल में आपको देखने को मिल रहा होगा कि बच्चों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। दूसरी बात ये सुनने को आ रही है कि मोदी रोजगार दो क्यों बोला जा रहा है, ये रोजगार मांगने का गलत तरीका है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं लगता है कि ये रोजगार मांगने का गलत तरीका है, क्योंकि जिस इंसान से उम्मीद होती है, जिन इंसान से उम्मीद होती है, मांग भी उन्हीं से ही की जाती है। अगर कुछ गलत लग रहा है इसीलिए बोला जा रहा है, और अगर गलत नहीं है तो इसका भी जवाब देना चाहिए। और एक चीज मैं और बता देना चाहती हूं कि यहाँ पे हम कोई ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि कांग्रेस की बात है, बीजेपी की बात है या आम आदमी पार्टी की बात है, किसी पॉलिटिकल इशू में नहीं जा रहे हैं हम। हमारा जो हक है हम सिर्फ वही मांग रहे हैं, और ना ही हमें ये जो दुनिया भर के जो अभी कुछ बहुत सारे आपने देखा होगा कि ट्विटर पे बहुत सारे पॉलिटिशियन भी इसमें दूसरी पार्टीज के अपना ट्वीट कर रहे हैं। तो अगर किसी को सही में विद्यार्थियों के साथ, अगर किसी की संवेदना है, अगर वो सही में विद्यार्थियों के साथ आना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो अपनी पार्टी विशेष को अलग रखें, सिर्फ एक विद्यार्थियों के मन के भाव को समझकर ही आए, चाहे वो किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो। ठीक है, और मैं एक चीज और बता देना चाहती हूँ, सभी विद्यार्थियों से बता देना चाहती हूँ कि देखिए अभी 25 तारीख को तो सबको ट्वीट करना है, और अगर 25 तारीख के बाद, ट्विटर के बाद भी अगर कोई कदम उठाना पड़ता है, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि अगर आंदोलन की भी बात आती है, हमें सड़कों पर भी उतरना पड़ जाए, तो हमें ध्यान देना है कि जो भी हम चीजें करेंगे, जो भी हम कदम उठाएंगे, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हमें उठाने हैं। ठीक है, हमें ध्यान देना है कि हमारे अगल बगल में कोई ऐसा उपद्रवी तो नहीं है जो हमारी जो मुहिम है उसको कमजोर कर दे, और ना ही हमें किसी भी प्रकार की अभद्र भाषा का उपयोग करना है। चाहे वो देखो, गुस्सा सबको आता है, गुस्सा हर व्यक्ति को, जो विद्यार्थी मेहनत कर रहा है, किस स्थिति में वो अपने घर से निकला है और किस स्थिति में वो तैयारी कर रहा है, वो सिर्फ एक विद्यार्थी ही जान सकता है। ठीक है, कितना समय उसको तैयारी करते हुए हो गया, और फिर ऊपर से एग्जाम इतने सालों बाद उसका रिजल्ट आता है 2018 का, अब जाके कहीं निकल रहा है, तो जो 2019-20 के होंगे वो तो पता नहीं 25-26 में जाके उसके रिजल्ट निकलेंगे। तो फिर भी विद्यार्थी अपनी एक उम्मीद लगाए हुए बैठा है। तो जिस प्रकार से आप लोग इतने समय से, हम सभी इतने समय से उम्मीद लगाकर बैठे हैं, तो हमें किसी भी प्रकार से अपने संयम को नहीं खोना है, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है, और बहुत ही अच्छे से हम जो ये मोदी रोजगार दो जो ट्रेंड चला रहे हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही सुंदर तरीके से इसको आगे बढ़ाना है, ताकि ये जो हमारे जो देश के राजनेता हैं उनको समझ आ जाए
कि हमारे देश का युवा विद्यार्थी जो युवा है वो कितना ताकतवर है, उसकी एकता में कितना दम है। तो सबको आगे आना चाहिए, चाहे वो जो भी विद्यार्थी हो, जिस भी एग्जाम की वो तैयारी कर रहा है, ठीक है। और मैं एक बात मैं फिर से आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, किसी भी प्रकार की कोई अभद्र भाषा का उपयोग ना करें। और कोई भी अगर कोई राजनेता ये बोलता है कि नहीं ये ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे ही चलता आ रहा है, तो देखिए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे कोई राजनेता हो, चाहे कोई भी हो, रोजगार तो उससे मांगेंगे जो सत्ता में होगा, ठीक है। और जिनसे उम्मीद है, इसीलिए मोदी मोदी बोला जा रहा है क्योंकि सत्ता में है, और उनसे उम्मीद है कि वो शायद हमारी मांग पूरी करेंगे, और पूरी करनी पड़ेगी क्योंकि उनको चुना है, ठीक है। तो आशा है आप सब लोगों को समझ आ गया होगा, आप सभी लोग बहुत समझदार हैं। 25 तारीख को ट्रेंड जो हमारा मोदी रोजगार दो, उसको सबको ट्वीट करना है, सब लोग ट्वीट करेंगे। और अगर आगे भी कोई कदम उठाना पड़ता है तो उसको भी बहुत सोच और समझदारी से उठाएंगे।